श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ साक्षात लीलाएं भी जिनसे हम डर भी गए। सच बता रही हूँ, एक डर भी मतलब लगा काफ़ी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छा अनुभव भी हुआ। और डर लगना भी थोड़ा सा स्वाभाविक है। कारण क्या है कि हम लोग वो सोचते ही नहीं है, जैसे कि आपने वो चीज़ सोची नहीं है और अचानक से वैसा कुछ घटित हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको वो साक्षात ये 2 दिन की कुछ लीलाएं हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, साक्षात वाली। एक होती है स्वप्न लीलाएं, एक होती है जो साक्षात आपके सामने घटित होती है। तो बात ऐसी है कि आपको याद होगा, मैंने आप सबको वीडियो बनाया था अभी ये हरियाली तीजों के लिए, जो हमने लाडली को गिफ्ट किया है। तो उसी के दिन की ये बात है। और हमने सोचा कि उसके जो नेक्स्ट डे है हम लोग सभी वृंदावन चले जाएंगे। ठीक है, हमारा ये प्लान था, ये हमारा प्लान था। देखिए, प्रभु की तरफ से कोई आज्ञा नहीं आई थी, लेकिन ये हमारा प्लान था। और हम सोच रहे थे कि चलो सारी चीज़ों की सुविधाएं तो हो गई है, तो क्यों ना वृंदावन चलें और जाके लाला को जो है उनकी गिफ्ट कर देंगे, भाई पायल भी गिफ्ट कर देंगे और उनका जो पटका है वो भी दे देंगे। लेकिन उस पटके से रिलेट एक और चीज़ थी कि सोना बोली कि एक पटका और बनाना है येलो, तो वो भी हम जो है राधा स्नेह बिहारी जी को दे देंगे। मैंने कहा हाँ ये भी है। तो वो बोली कि अब समय भी नहीं है, अब क्योंकि हम नेक्स्ट डे ही जाने वाले हैं तो वो तो हो नहीं पाएगा। मैंने कहा ये भी सही है। मैंने कहा चल छोड़, तो वो भी नहीं हो। और मैंने कहा हमको किशोरी जी के लिए एक चुनरी भी बनानी थी, और वो मतलब मैंने कहा वो मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। मैंने कहा लेकिन वो भी नहीं हो पाई, क्योंकि भाई आपको जाना पड़ेगा, और हम जिस दिन मार्केट गए थे उस दिन हमें वो मिली नहीं थी। ठीक है, तो मैं उसकी लेस वेस सब खरीद के ला के मैंने रख दी थी। अब ये कि हमने सोचा कि जो है वही लेके हम चले जाएंगे। अब शाम को देखो क्या हुआ कि शाम होते होते सोना कहती है कि कन्हैया को जो है मैं लेके जाऊंगी। ठीक है, तो मेरे दिमाग में मैंने कहा हाँ ठीक है कन्हैया चलेगा, बारिश का मौसम है और हम ज़्यादा बच्चों को तो लेके जाते नहीं हैं, हम सिर्फ अब एक समय में सिर्फ एक बालक को लेके जाते हैं। कारण क्या है कि व्यवस्था का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और मैं हमेशा से ही बोलती आई हूँ कि बच्चों की सुविधा का ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम एक बालक को लेके जाते हैं, बाकी यहाँ सेवा में घर में कोई ना कोई रहता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने कहा कि चलो कन्हैया जाएगा। अब अचानक मेरी मम्मी जी आई, मम्मी जी बोलने लगी कि मेरा लाला जाएगा। तो मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि मम्मी बारिश का मौसम है, कि मतलब देख लो, नहीं तो एक ही लाला लेके चलते हैं, सिर्फ कन्हैया ही चलेगा। तो तभी होता क्या है कि मेरे दिमाग में ना उधर केशव और ये राधे दोनों बैठे हुए थे, तो मेरे ना मुख से ये निकल गया कि ऐसा करते हैं इस बार केशव को लेके जाते हैं। बहुत सारे भक्त मुझे कहते हैं कि सिर्फ कन्हैया जाता है, केशव को भी लेके जाओ। लेकिन इसी बात पे जो वही बात जो है इतनी मतलब हम दोनों में थोड़ा सा बहस हो गई, मुझ में और सोना में, कि वो कहने लगी कि नहीं कन्हैया जाएगा, क्योंकि कन्हैया के लिए हाँ किया है और कन्हैया ही जाएगा। उधर मेरे दिल में इन लोगों ने ऐसे भाव डाल दिए कि मतलब मैं उससे बोलने लगी कि नहीं जो है राधे जाएगा, अब मैं राधे को भी ले जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है तो केशव को भी ले जा सकते। भाई मैंने कहा ऐसा करते हैं, हम में से ना अब ऐसा करते कि हम लोग देखते हैं कि एक जाएगा तो एक ही कोई भी है, अब जो लीला करेगा उसको लेके जाएंगे। ठीक है, अब लीला होने से ही पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो गाड़ी वाले भैया थे, गाड़ी वाले भैया ने ही मना कर दिया कि दीदी गाड़ी जो है बुक हो गई है। चलिए भाई, हमारा बना बनाया जो प्लान था वो चौपट हो गया, यानी हमें कुछ डिसीज़न लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी अपने आप ही वो मतलब बंद हो गया। अब ये होने के बाद में अब एक टेंशन ये भी थी कि भाई हमने सारी तैयारी कर ली थी कि और हमको नेक्स्ट डे जाना था, अब हम जा नहीं पाए। अब जाने के बाद हुआ कि भाई सब अपने अपने कामों में फिर से लग गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जब प्रभु बुलाएंगे, क्योंकि इस बार हुआ ये कि अभी तक ऐसी कोई लीला प्रभु ने दिखाई नहीं थी कि हम वृंदावन जा रहे हैं। ऐसी लीला अभी, क्योंकि आपको पता ही है कि हम बिना प्रभु की आज्ञा के जा ही नहीं पाते। जब भी हम स्वयं से यानी स्वतः से कोई भी प्लान बनाते हैं तो हम नहीं जा पाते हैं। तो अब हुआ ये कि दूसरे दिन सुबह से शाम तक हम अपने अपने कार्यों में लगे रहे, जिसको जो करना था। कोई कपड़े में लगा हुआ है, कोई जो है घर की सफाई में लगा है, कोई किचन में लगा है, मतलब सब अपना काम, हम तीनों मतलब काम कर रहे हैं, मैं खुशी सोना लगे हुए। रात हो गई है, रात करते करते मतलब हमें मार्केट भी जाना था, मार्केट से हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी
क्योंकि खुशी का बर्थडे भी आ रहा है, ठीक है। तो 6 अगस्त का खुशी का बर्थडे भी है, तो भी उसके लिए भी कुछ मतलब उसके लिए भी शॉपिंग बनती है। तो मैंने कहा प्रभु जो जो आज्ञा देंगे वैसा वैसा हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम लोग गए हुए थे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या प्रभु ने उसको गिफ्ट दिया है, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं स्वयं पे नहीं शो करती हूँ कि ये हमने किया है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि रात हो गई है, अब मैं और सोना और खुशी बोली कि मैं पढ़ रही हूँ। वो पढ़ाई करते हुए अपने रूम में, मतलब जहाँ कान्हा जी हैं इसी रूम में। तो ये जो नीचे का स्थान है, आजकल हमने प्रभु से बोला हुआ है कि आप हमें स्थान मतलब नीचे अपने पास ही दो, तो हम इन्हीं स्थानों पर रात को विश्राम करते हैं, ठीक है, प्रभु के ही रूम में। तो हमने यहीं पे उनके चरणों में स्थान पाया हुआ है इस समय पे। तो जब हम सोने के लिए आए तो सोना बोलने लगी कि मेरी ना कमर में दर्द हो रहा है, मैं रूम में ही सो रही हूँ, मतलब जो बगल वाला रूम है। मैंने कहा ठीक है, तो तेरे को सोना है तू सो जा। वो उस रूम में ही रह गई और मैं इसी रूम में आ गई, और खुशी भी इस रूम में है और ईशु भी इसी कमरे में है। अब होता ये कि 2 बजे तक या 3 बजे तक जो भी है उसने कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ मोबाइल देखा, और उसके बाद वो सो गई। और सोने के बाद होता क्या है कि वो अचानक उसकी आँख खुल जाती है। अब उससे पहले की बात भी मैं आपको बताऊंगी कि वो सारी चीज़ें क्या है। उसकी आँख खुल जाती है, और आँख खुलने के बाद, ये कल की बात है, कल रात की नहीं है, मतलब परसों रात में जो हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि हाँ, मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने ना, ये देखो मेहंदी लगाई थी मैंने, ये 1 मिनट क्लैरिटी नहीं आ रही, ये देखो मैंने ना मेहंदी लगाई थी। तो लाडो ने भी मेहंदी लगाई थी परसों, है ना। तो हम दोनों ने ही मेहंदी लगाई थी। तो सोना देखती है कि सामने से किचन की तरफ से जो है, और खुशी की हाइट की लड़की, और हाथों को ऐसे स्ट्रेट किए हुए, ऐसे जैसे हाथ से मेहंदी हट न जाए, उसी की हाइट की एक लंबी चोटी, और सीधी उसकी तरफ चली आ रही है। ये देखो, इस तरह से देख पाना तो किसी के बस में नहीं है, क्योंकि उसी के रूम की लाइट जली हुई थी और बाहर की लाइट्स बंद थी। लेकिन उसको वो दिख रही थी कि उसकी ना चोटी दिखी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। और वो पैरों को थोड़ा घिसटाते हुए चल रही थी, जैसे बच्चे घिसा के चलते हैं ना पैरों को। तो उसने एकदम से अपनी आँख बंद कर ली। पता नहीं उसे लगा होगा कि ये मेरा वहम है, और उसने आँख बंद कर ली। आँख बंद कर ली तो उसे क्या ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने उसकी जो चादर है, मतलब उसको लगा कि दिव्या आई होगी या खुशी निकल के गई होगी, जबकि हम लोग तो सो रहे थे, कोई गया ही नहीं। मैं उस समय पे अपने रूम में थी, और मैं मतलब अपने जो भी प्रभु का जाप है मैं वो कर रही थी। लेकिन सोना जो है बोली कि नहीं, अगर मैं एकदम ऐसे कुछ बोलूँगी तो दिव्या जो है रात को बोलेगी कि क्या चिल्ला रही है, मैं बोल ही रही थी कि इसी रूम में सो जा। वैसे सभी इसी रूम में सोते हैं, वो कभी कभी मूड होता है कि चल ठीक है, ऊपर से उसको लग रहा था कि ठीक है मैं सोऊंगी। तो लेकिन थोड़ी देर और हुई तो वो सो गई। उसको लगा कि दिव्या ही होगी, दिव्या ही आती जाती रहती है, वो चेक करने आई होगी। थोड़ी देर बाद वो क्या देखती है कि उसके मुंह के पास किसी ने चादर ढकी। तो तब भी उसको ये एहसास हुआ कि मैंने जाके चादर ढकी है, जबकि मैं तो अपने ही रूम में जाप कर रही थी, ठीक है, जो भी था। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने ये चीज़ देखा कि कोई उसके पीछे फिर से वही पायल की आवाज़ के साथ साथ पैर को घसीटते हुए कोई गया है। अब तो सोना को डर लगने लगा, जो सत्य है। उसको थोड़ा सा डर, क्या उसको सच में भय लगने लगा, और वो थोड़ा घबरा भी गई। अब उसकी उठने की भी क्षमता नहीं थी और आँख खोलकर देखने की भी क्षमता नहीं थी, मतलब वो देख नहीं पा रही थी। उसको मतलब बहुत टेंशन हो रहा था। अब वो इस कन्फ्यूज़न में थी कि ये रियलिटी में हो रहा है, स्वप्न में हो रहा है। चलो खैर, ये चीज़ हुई। उसके वो अब एक बार उठी, उठने के बाद वो रूम में आई, उसने देखा मैं बैठी हुई हूँ। लेकिन उसने रात में सोचा कि अगर मैं दिव्या को बोलूँगी तो दिव्या फिर मुझे डांटेगी कि मैं बोल ही रही थी कि आके इधर रूम में सो जाओ। लेकिन उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं आज ना मतलब देखती हूँ, मुझे और देखना है। मतलब उसके दिल में ये भाव था कि मुझे और देखना है। तो वो जाके फिर सो गई। तो अब बज रहे थे सुबह के 4। अब तो मैं भी सो चुकी थी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है कि भाई आप जगे हो तो जग जाते हैं 12 बजे तक भी, 1 बजे तक, डिपेंड करता है कि आपके मन की स्थिति क्या है। अगर लग रहा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो कभी कभी टाइम भी लगता है, और कभी कभी 10-11 बजे भी सो जाते हैं, ठीक है। तो सोना अपने रूम में जाके फिर से सोती है। अब हमारे बिहारी जी जो है वो आ जाते हैं, और वो आने के बाद उसको बोलते हैं यहाँ क्यों सो रही है। तो सोना कहती है कि मैं ऐसे ही सो रही हूँ, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं यहाँ पे सो गई हूँ। तो कान्हा जी बोले अच्छा सो मत, उठ जल्दी से। और वो मैं गठरी लेके आ जाते हैं, पीले जो कपड़े लाए हैं नेट वाले, और कहते हैं इसमें से भी पटका चाहिए। जो भाव आया था ना कि हम राधा सनेह जी के लिए पटका लेके जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये वाली
पटका भी सिल दे, मैं ये दोनों साथ लेके जाऊँगा। और वो सेविका जो है उठती है और उस पटके को सिलती है और कान्हा जी दोनों पटकों को अपने बगल में लगा के चले जाते हैं। देखिए ये तो थी मतलब इसमें दोनों चीज़ थी, साक्षात और एक। अब सोना ने ये बात मुझे सुबह में बता दी, रात में तो उसने नहीं बताया। तो मैंने उसको बोला कि ये क्या बात, मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा देख जो भी है कान्हा जी होंगे, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं चला। और मैंने कहा चल ठीक है, ऐसा कर आज तू अपने रूम में ही सो जाए यहीं पे। लेकिन वो बोली, अब उसके दिल में एक भाव था कि कल जो हुआ मुझे आज भी उस चीज़ को एहसास करना है, जो भी है ठीक है। तो वो आज रात को भी फिर बोली कि मैंने उसको फिर बोल के आई, तब बज रहे थे 11:10 करीब। और मैंने बोला सोना मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ और अब मैं सो रही हूँ, तो तू भी आ जा, फिर बच्चों को डिस्टर्ब होगा, सब सो गए हैं। तो सोना बोलती कि तू जा, मैं देखती हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे सोऊंगी। मैंने कहा ठीक है तू सो जा। मैं आ गई और मैं आके फिर से अपना जाप में लग गई। आज मैं जो जाप कर रही थी उसमें मैं कान्हा जी से कुछ बोल रही थी। देखिए जैसे होता है आप जीवन में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर कभी कभी आप हमेशा खुश होते हो, लेकिन कभी फिर भी आपके जीवन में ये लगता है कि बहुत कुछ कम है, कुछ अपनापन नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही मैं कुछ कान्हा जी से बोल रही थी कि कान्हा जी मैं ना मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत अजीब फील हो रहा है मुझे, ये क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इस तरह की बातें जो है कान्हा जी से कर रही थी। करते करते वो मंत्र जाप करती रही, करते करते लास्ट एंड में और मैंने मंत्र जाप भी बंद कर दिया। और करते हुए मैंने लाला से और भी बहुत सारी बातें की जो मैं आपसे नहीं बोल सकती, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरी पर्सनल थी। तो मैंने फ़ोन लिया और फ़ोन में मैंने टाइम देखा तो अब बज रहे थे 11:40 एग्जैक्ट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैंने कहा आधा घंटा ही मैं बैठ पाई, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं लेटती हूँ, आज लगता है थकावट ज़्यादा है। तो मैं जो है लेट गई और लेटते लेटते फिर भी मैं कान्हा जी को एक ही चीज़ बोल रही थी कि मैं बहुत अजीब सी व्याकुलता है कान्हा जी, बहुत अजीब सी व्याकुलता मुझे हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आप हो नहीं, आप यकीन नहीं मानोगे तभी तक सोना भागते हुए उस रूम से आई है और आके एकदम से मतलब चिपक गई है वो और मतलब डरी हुई है वो बहुत तेज़। और बोले दिव्या कोई है उस रूम में। मैंने कहा पागल है क्या, कौन आया, पागल है, कोई नहीं है। मैंने कहा रुक मैं आती हूँ, मैं देख के आती हूँ। मैं फटाक से उठी और उठने के बाद मैंने जाके दूसरे रूम में जाके देखा तो मुझे कोई दिखा नहीं। तो फिर मैंने फिर भी आ गई। मैंने कहा देख ये सारी चीज़ें, मैंने तुझे बोला था ना कि तू मत किसी चीज़ को जानने की चेष्टा मत कर, जो चीज़ होनी है वो सामने स्वतः ही होगी, जानने की चेष्टा करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा लेकिन मैं अभी बोल ही रही थी कि मैंने कहा मैं लाला से भी बोल रही थी कि ये लड़की मानती नहीं है कान्हा जी, और मतलब ज़िद करती है। तो अब देखो गई हुई है, अब मैंने बोला उसको इस रूम में आ जाओ, वो आई नहीं है, फिर भी आप देख लेना। और मैंने कहा मैं तो वैसे ही परेशान हूँ कान्हा जी, आज थोड़ा सा मैं ऐसे बोल रही थी कान्हा जी से। और तुरंत उसके 1 मिनट बाद ये आ गई। तो मैंने कहा हुआ क्या ये बता। कह रही देख तूने ना बोला कि मैं सो रही हूँ, तो मैं 11 बजे ही मैंने फ़ोन करके मैं सो गई थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं तो जगी हुई हूँ, मैं तो अभी जस्ट मैं लेटी ही थी। तो बोली कि मैं सो गई। तो मेरा हाथ एक लटका हुआ था और एक हाथ मैंने अपने माथे पे रखा हुआ था, और माथे पे रखे हुए मुझे अचानक से ये लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने कहा फिर देखा तूने। तो कह रही है मेरा मन हो रहा था कि मैं उसको देख लूँ, लेकिन मैंने हल्का सा भी हिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने हल्की सी आँख खोली, लेकिन मतलब कोई मेरे ऊपर खड़ा था। मैंने कहा अच्छा। फिर कहने लगी कि मेरी जो उंगली, जो हाथ जो लटका हुआ था, उस हाथ के सेकंड वाली जो उंगली होती है, यानी कि ये देखो मैं बताती हूँ, 1, 2 और ये वाली जो उंगली होती है, ये वाली, इस वाली उंगली को ऐसे करके किसी ने ऐसे करके सिर्फ इतना, मतलब कि किसी को आभास हो कि टच किया, इतना टच किया। तो बोली किसी ने मेरी उंगली को हल्का सा दबाया, मतलब दबाने से मतलब है कि उसको एहसास हो कि कोई है। तो बोली जैसे ही वो दबाया, क्योंकि मैं अभी ये सिर्फ महसूस कर रही थी कि कोई मेरे पीछे है और आज मैं आँख खोलकर देखूंगी, लेकिन मैं आँख देख नहीं पाई। उससे पहले तो वो हाथ में जो टच मुझे अनुभव हुआ, मैं इतना घबरा गई कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, और वो तुरंत भाग के अंदर रूम में घुस गई। और मैं हंस भी रही थी क्योंकि मेरा जो टेंशन था, मैं तो थोड़ा टेंशन में थी, और उसकी बात सुन के मैं हंस के मेरा सारा टेंशन दूर हो गया उस समय, सबसे पहली बात तो। और मैंने कहा लाला ज़रूर ये सब तेरी शरारत है, क्योंकि मैं तुझे बोल ही रही थी कि भैया इसको जो है अलग एग्ज़ाम्स लेने हैं और इसको जानना है, तो फिर
आके फिर मैंने मतलब समझाया। मैंने कहा देख, ये सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं मालूम है, ना किसी को मालूम है, लेकिन हाँ ये सत्य है कि है तो प्रभु, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डर लगना स्वाभाविक है। और हम नहीं जानते हैं कि, लेकिन हाँ बहुत अलौकिक, बहुत अलग और बहुत अलग तरीके की कुछ वाइब्स है जो डिफरेंट होता है। मतलब सोच आप रहे हो नॉर्मल सा, और वो अचानक से हो जाता है, तो आप सोच के देखिए ये कैसा, क्या क्या कहेंगे आप इसको। ये बहुत अलग था, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रही थी कि वो आई नहीं अब तक, और मैं सो रही हूँ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। उसके बाद मैं इतनी देर तक हंसती रही। मतलब ये सारी चीज़ें किस चीज़ में जाती है, ये प्रभु की क्या माया है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका अनुभव जो है, अब देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मुझे लेकिन पता चल जाता है, तो मैं अब ज़्यादा डरती नहीं हूँ। लेकिन ये है कि अभी इन लोगों के अंदर ये चीज़ है। अब सोना का कहना है कि मेरे को देखना है, बट देखने की वो हिम्मत ही नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मैंने ये बात ना, मतलब हम लोग घबरा रहे थे और मेरे को लग रहा था कि ये बात मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ, क्या मैं सबको बताऊँ कि नहीं बताऊँ, कि आप सबको क्या लगता है ये सारी चीज़ें कैसे हैं, क्या है। लेकिन हाँ ये सत्य है कि बहुत अलग चीज़ें हैं, उनका अनुभव इस घर में बहुत होता है, कि अकेला अगर कोई व्यक्ति इस घर में है तो उसके साथ और ज़्यादा मतलब वो चीज़ें होती हैं। लाइक अगर आप अकेले एक रूम में हो तो और ज़्यादा अनुभव होता है। मतलब वो इकट्ठा ही रखते हैं, मतलब हमेशा जब भी कोई एक अकेला व्यक्ति अलग उसमें होता है तो उसके साथ वो उस तरह की कुछ घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग हमेशा ही एक साथ रहते हैं। तो ये सब मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ जो भी है, इसके बाद ना एक अलग ऊर्जा भी महसूस होती है, प्रभु के प्रति और प्रेम हमारा बढ़ता है और हमको बहुत अच्छा लगता है। और आज भी बहुत सुंदर लीला हुई। अब लेकिन देखिए, अब इस लीला को मैं पोस्ट करूँगी, तब तक जो है इसको पोस्ट होने में ही 1 घंटा में जाएगी, ये पता नहीं कितनी देर में जाती है। फिर उसके बाद और कामों में मैं लग जाऊंगी। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं जो है रह जाती है। लेकिन और आपको पता ही है इस समय जो है जन्माष्टमी की वजह से हरियाली तीज आ गई है। परसों हरियाली तीज है, कसदूज है, फिर उसके बाद कितने सारे फेस्टिवल्स हैं। पूरा महीना जो है भरा हुआ है त्योहारों से, और सब में जो है कुछ न कुछ काम लगा हुआ है। तो आप सब इस वीडियो से ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये किस तरह की अनुभूति है, क्या ऐसी अनुभूतियाँ आपको होती हैं, और होती है तो कैसी फीलिंग आती है। लेकिन हमें मतलब हमेशा ही पॉजिटिव फीलिंग्स आती है हमको, और एक अलग ही वातावरण हो जाता है। फिर हम ना उसको देखने की जो ये आजकल चेष्टा चल रही है, ये क्या है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा। मैं तो खुश इसी बात से हूँ कि जो मतलब हर चीज़ से खुश हूँ। मतलब मैं, और मेरे पास और शब्द नहीं हैं, बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।